नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज मैं आपको पूरा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ 2021 में हुआ था, लेकिन एडिशन ये 2020 था, जो कि 32वां टोक्यो ओलंपिक था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बने, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे ही मैं आपको प्रेजेंट करने वाला। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और एंड तक देखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सब आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और यहाँ से आप एक नंबर कंफर्म बना लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। ओलंपिक 2020 का शुभ अंकर क्या था? सबको पता है क्या था भाई, मारी तबा। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक 2020 मैस्कट? दैट इज मारी तबा। क्या था? मारी तबा। पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ला किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, वो 5 कॉन्टिनेंट्स के प्रतिनिधित्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। ओलंपिक में अंतिम बार शुद्ध स्वर्ण से, यानी एकदम प्योर गोल्ड से बने स्वर्ण पदक कब प्रदान किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कई बार पूछा गया। तो वो किया गया था आपका 1912 में, 1912 में शुद्ध स्वर्ण से बने जो है स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। अब मिक्स्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किस कुश्ती वर्ग के तहत टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया दीपक पूनिया ने? तो दीपक पूनिया ने, ध्यान रखिएगा, आपका 86 केजी में किया है, 86 केजी में किया है। आपको पूछा जा सकता है। आगे हम रवि कुमार दहिया के बारे में भी बताएंगे, बजरंग पूनिया के बारे में भी बताएंगे आपको। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा कब किए गए थे। 1896 में किए गए थे, पहले ग्रीस एथेंस में। पूछा जा सकता है आपको। ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, उसका आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द स्पिरिट, वन वर्ड वन ड्रीम, वेलकम टू होम, या फिर यूनाइटेड बाय इमोशन? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था? वो यूनाइटेड बाय इमोशन था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता था, वेट लिफ्टिंग में। ध्यान रखिएगा, पहला मेडल हमें जो मिला था वो सिल्वर मेडल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में टेनिस एकल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गया? तो वो हो जाएंगे सुमित नागल। ध्यान रखिएगा, टेनिस एकल मुकाबला जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गया? तो वो हो जाएंगे सुमित नागल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी पूछा जाता है कि सुमित नागल किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो टेनिस से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 वर्षीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो अब तक के सबसे कम उम्र के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक बन गई। वो हो जाएगा मोमोजी निशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोमोजी निशा 13 साल की उम्र में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी होगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि एक स्केट बोर्डर है। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिग जाओ को हरा करके कांस्य पदक जीता? साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु? वेरी इजी, कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु हो जाएंगी। सबको पता है पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हो गई है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो देखिए, 57 किग्रा में कौन लड़ रहा था? रवि कुमार दहिया लड़ रहे थे, और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। 1980 के बाद हॉकी में ओलंपिक पदक भारत ने कांस्य पदक जीता किस टीम को हरा करके? तो ध्यान रखिएगा, हमने 41 सालों बाद जीता और जर्मनी को हराया। ये क्वेश्चन भी आपका अभी पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 41 साल बाद जर्मनी को हराया है और हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अगर पूछा जाएगा वुमेन्स टीम ने, तो वुमेन्स टीम ने, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके चौथी पोजीशन हासिल की, और ये इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस वजह से ये भी पूछा जा सकता है। अब तक हुए ओलंपिक गेम्स में भारत को कुल कितने पदक जीत चुके हैं? तो भारत ने कुल 35 पदक, अब तक के हुए ओलंपिक गेम्स में भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। और 19वें संस्करण से हिस्सा लेना शुरू किया, तो पूछा जा सकता है कि भारत ने कब से हिस्सा लेना शुरू किया है? तो 19वें संस्करण से भारत ने हिस्सा लेना शुरू किया है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक को कितनी दूर फेंक करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता? तो वो हो जाएगा 87.58। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इससे पहले भारतीय खिलाड़ी को यह मेडल कब मिला था? तो 2008 में। ध्यान रखिएगा, बीजिंग ओलंपिक में मिला था अभिनव बिंद्रा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। और अभिनव बिंद्रा ब्लू क्रॉस सम्मान पाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लू क्रॉस सम्मान पाने वाले भी पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद ओलंपिक मेडल जीता? देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया था, 41 वर्ष बाद जीता, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हराया? तो जर्मनी को हराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लवलिन बोर्गेन ने कौन सा पदक जीता? तो लवलिन ने जीता था कांस्य पदक। ध्यान रखिएगा।
और फिर असम सरकार में इनको प्रशासनिक पद भी दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन है? तो देखिए इस उद्घाटन समारोह पूछा गया है, यानी ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया थे। ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। मनप्रीत सिंह हमारे जो कि हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन बने? अभी जस्ट मैंने बताया, बजरंग पूनिया बने। टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए भारत के ओलंपिक थीम गान का शीर्षक बताएं। तो देखिए ओलंपिक थीम जो हमारा गाना दिया गया था वो दिया गया था लक्ष्य तेरा सामने। इसको मोहित चौहान ने गाया है। ध्यान रखिएगा किसने गाया है? मोहित चौहान ने। और अगर पैरा ओलंपिक का पूछा जाएगा तो कर दे कमाल तू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर दे कमाल तू। ध्यान रखिएगा, संजीव सिंह करके एक जो है पैरा क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर, उन्होंने गाया था। जबकि लक्ष्य तेरा सामने अगर पूछा जाएगा तो ये मोहित चौहान ने गाया था। और हिंदुस्तानी वे एक चीयरिंग सॉन्ग था, वो किसने गाया था? वो ए आर रहमान ने गाया था। हिंदुस्तानी वे आगे में भी होना चाहिए वो क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, देखिए जस्ट अभी मैंने बताया ए आर रहमान ने इसको गाया था, लॉन्च किया था। ए आर रहमान यहाँ आंसर लगा लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 खैर यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन ये 2020 में 2021 में ट्रांसफर होकर के खेला गया है। ध्यान रखिएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे लॉरेल हबर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग में लिया था लॉरेल हबर्ड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और अवार्ड मैं बता देता हूँ लॉरेल से। टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल अवार्ड दिया जाता है, वो किसको दिया गया है? तो वो मोहम्मद यूनुस को दिया गया, जो कि बांग्लादेश से हैं। वो ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं प्लेयर, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक का चेयरमैन कौन था, तो सीको हासमीतो, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। सबसे अधिक मेडल किसने जीता? तो यूएसए ने जीता था। ये क्वेश्चन ऐड हो सकता है आगे। ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने क्वालिफाई किया? तो वो हो जाएंगे नेत्रा कुमारन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेत्रा कुमारन ने जो पहली फीमेल सेलर है जिन्होंने क्वालिफाइड किया, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज सबको पता होगा कौन हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी भवानी देवी। सबको पता होगा, सबने देखा होगा, पीएम ने इनको जो है करके, इन्होंने पीएम को तलवार भी गिफ्ट किया था। इनको जो है कि सम्मानित किया गया था। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला तैराक कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी माना पटेल। ध्यान रखिएगा, पहली महिला तैराक कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी माना पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? करंट में थॉमस बॉच। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किग्रा कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो देखिए 65 किग्रा में कौन लड़ते हैं? बजरंग पूनिया लड़ते हैं, इन्होंने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता है, जैवलिन थ्रो से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा हाल ही में एथलीट ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे। वहां पे गेम पूछा था, यहाँ राज्य पूछा था। 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 32वां कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछा है कि 33वां कहाँ किया जाएगा, मैं सारे ही बता देता हूं। तो देखिए 33वां किया जाएगा आपका पेरिस फ्रांस में। 35वां कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स में, यूएसए में। 35वां कहाँ किया जाएगा आपका? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। वहीं अगर आपको विंटर ओलंपिक पूछा गया था, विंटर ओलंपिक पूछा गया तो अभी जो है आपका चाइना में किया गया 2022 में। 2026 में इसको कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका इटली में, इटली के मिलान और कॉर्टिना में। ये विंटर ओलंपिक में बता रहा हूँ। जबकि समर ओलंपिक यहाँ पे है। 33वां आपका जो किया जाएगा पेरिस फ्रांस में, 34वां लॉस एंजल्स में, और 35वां किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? सबको पता है किसने जीते भाई, यूएसए ने जीते थे। टोटल 39 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 33 के साथ 113 मेडल। भारत ने 7 मेडल जीते। पूछा जा सकता है भारत की रैंकिंग, भारत की भी, कि कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते भारत ने। सेलेब ड्रेसर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में तैराकी में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक स्वर्ण पदक 5 जीते। वह किस देश से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये किससे हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वैसे भी अमेरिका के सारे स्विमर इससे पहले माइकल फेल्प्स भी बहुत ज्यादा पदक जीतते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है आपको। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी 24। ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 24। जबकि टोक्यो ओलंपिक में हमारी रैंकिंग क्या थी? 48। पूछा जा सकता है आपको। टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? अवनी लकीरा, दीपक मल्ली, भावनी पटेल या फिर
सीआर माधव। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, अवनी लकीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवनी लकीरा ने एक ही सीजन में 2 मेडल जीते हैं, एक जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और एक जीता है गोल्ड मेडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई, अवनी लकीरा शूटिंग से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंटिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो सुमित अंटिल ने जीता जैवलिन थ्रोइंग में। ध्यान रखिएगा, जैवलिन थ्रोइंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो सुमित अंटिल ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में मनीष नरवाल किस खेल में गोल्ड मेडल जीता, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो या फिर शूटिंग। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे शूटिंग। मनीष नरवाल शूटिंग में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल, जो पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में प्रमोद भगत ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो वो हो जाएगा आपका बैडमिंटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोक्यो ओलंपिक में कृष्णा नागर ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता, वो भी क्या हो जाएगा आपका बैडमिंटन, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता, तो वो हो जाएंगी भवानी बेन पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में निषाद कुमार किस खेल में सिल्वर मेडल जीता, देखिए टेनिस में, हॉकी में, रेस में या हाई जंप में। निषाद कुमार किससे संबंधित थे, हाई जंप से। थंगवेलु किससे संबंधित थे, हाई जंप से। पूछा जा सकता है वो भी। अब तक पैरालंपिक गेम्स में 3 मेडल जीतने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, अंटिल, देवेंद्र झांझड़िया, भवानी पटेल या निषाद कुमार। तो जो सही आंसर हो जाएंगे देवेंद्र झांझड़िया। ध्यान रखिएगा, ये भी जैवलिन थ्रोइंग से संबंधित है और प्लस पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा प्लेयर भी हैं। ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा प्लेयर भी हैं, जो कि पूछा जा सकता है, इस बार दिया गया इनको। टोक्यो पैरालंपिक में योगेश कनथिया ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो जो सही संबंधित हो जाएगा, इनसे संबंधित गेम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डिस्कस थ्रो। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलु ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया हाई जंप से संबंधित है। पहले इन्हीं को जो है कि फ्लैग बेरर बनाया गया था, लेकिन कोविड होने की वजह से इनको हटा दिया गया था। और टेकचंद जो है, टेकचंद फ्लैग बेरर थे पैरालंपिक, अगर पूछा रहेगा तब। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने ये मैंने कराया ना आपको लास्ट क्वेश्चन में भी करा दिया होगा, एक सेकेंड, जी हाँ करा दिया था। टोक्यो ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने किस खेल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, डिस्कस थ्रो में, हाई जंप में, हॉकी में या फिर बैडमिंटन में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जो है हाई जंप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। टोक्यो पैरालंपिक में सिंगराज रतना ने किस खेल इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शूटिंग। पहला आईएएस अधिकारी जिसने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता, वो हो जाएंगे सुहास अल यथिराज। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सा गेम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जैवलिन थ्रोअर। जैवलिन थ्रोअर में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, तो सुंदर सिंह गुर्जर। देखिए इन क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन बनता क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा प्लेयर किस गेम से बिलोंग करता है। ये कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस गेम से बिलोंग करता है, कंफर्म पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया जैवलिन थ्रो। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जैवलिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। मैं पहले ही बताने वाला था, दिमाग से फिसल गया था। ध्यान रखिएगा, जैवलिन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अगस्त को। टोक्यो पैरालंपिक में शरद कुमार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हाई जंप, टेबल टेनिस। सेम हो जाएगा आपका हाई जंप, जिसमें जीता है किसने, तो वो जीता है शरद कुमार जी ने। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हुए पैरालंपिक निशानेबाजी में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, हरविंदर सिंह हो जाएंगे, मनोज सरकार हो जाएंगे, सिंहराज अदना हो जाएंगे, अवनी लखेरा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हरविंदर सिंह। ध्यान रखिएगा, आर्चरी पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने किस खेल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो या फिर टेबल टेनिस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बैडमिंटन। पैरालंपिक है, ये ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजावाहक का जिम्मा किस खिलाड़ी को सौंपा गया, दीपा मलिक, अवनी लखेरा, हरविंदर सिंह या मनोज सरकार। तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी पूछा जाएगा तो टेक चंद, नोट डाउन कर लीजिएगा कंफर्म। और क्लोजिंग सेरेमनी पूछा जाएगा तो अवनी लखेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक की भूमिका किसने निभाई, तो यहाँ पे देखिए टेक चंद मेंशन किया गया है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। पैरालंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन था, जो है यहाँ पे इंडिया से, अवनी लकीरा, स्वरा भास्कर, दीपा मलिक या दीपिका मंडल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे दीपा मलिक। पूछा जा सकता है आपको, प्लेयर रही है हमारी शॉटपुट से संबंधित। पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत कब करी गई थी, 1960, 1964, 1968 या फिर 1900 जो है 72। देखिए क्या पूछा गया, पैरालंपिक गेम जो कि रोम से शुरू किया गया था 1960 में। पहले भारतीय का नाम बताया जिन्होंने 1972 में पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, तो वो हो जाएंगे मुरलीकांत पेटेकर। ध्यान रखिएगा, मुरलीकांत पेटेकर पहले भारतीय हो जाएंगे जिन्होंने 1972 पैरालंपिक गेम्स में
गोल्ड मेडल जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने 1972 में पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए सेम क्वेश्चन हो जाएगा, वो मुरलीकांत पेटेकर ही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन अच्छा लगा होगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर फंसेगा, और ये एमटीएस वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रेलवे वालों के लिए, प्लस लेखपाल वालों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। नमस्कार।